हेलो स्टूडेंट्स। बेटा आज हमारी लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल्स की यानी चैप्टर नंबर 3 की सेकंड क्लास है और प्रीवियस क्लास में हमने जो भी काम किया था आज हम उसके बेसिस पर क्वेश्चन देखेंगे। प्रीवियस क्लासेस के अंदर हमने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए थे टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन के बारे में कि यूनिक सॉल्यूशन कब होते हैं, मैनी सॉल्यूशन कब होते हैं और नो सॉल्यूशन कब होते हैं, और हमने कोफिशिएंट्स के बीच में रेशियो निकालकर उसको वेरीफाई भी कर लिया था। आज हम बात करते हैं उसी की बेसिस पे जो एक एक नंबर के क्वेश्चंस आते हैं जिसमें मिसिंग फिगर हमें के की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, वो कैसे क्वेश्चन करते हैं। आइए देखिए एग्जांपल है मेरे पास। आपसे कहा गया है कहते हैं फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के का मतलब होता है के कौन सी वैल्यू के लिए द इक्वेशंस हैज यूनिक सॉल्यूशन। अब बेटा यूनिक सॉल्यूशन तो हमें मालूम है। यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है कि जब दो लाइंस के ग्राफ किसी भी एक पॉइंट पे काटते हैं, एक कॉमन पॉइंट पे काटते हैं, उसे बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। और इसकी जो एल्जेब्रिकल कंडीशन होती है वो होती है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ये सब हमने प्रीवियस क्लास में हमने इसकी देख लिया है। और क्वेश्चन हमें दे रखा है बेटा, कहता है kx प्लस 4y माइनस 6 इज इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ये हमने ब्लॉक कर दी। ये सिस्टम हमें दे रखा है और आपसे कहा गया है इसमें आप के की वो वैल्यू बताइए जिसके लिए यहाँ पे सॉल्यूशन यूनिक सॉल्यूशन बन जाए। तो पहले हम देखते हैं कंडीशन क्या होती है यूनिक सॉल्यूशन के लिए। हम लिखेंगे फॉर यूनिक सॉल्यूशन। तो बेटा यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन होती है कि जी a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, b1/b2 के। क्या यही कंडीशन है हमारे पास? हाँ जी यही कंडीशन है। अब हम कंपेयर करेंगे a1/a2 का रेशो। तो a1/a2 का मतलब k/3 इक्वल नहीं होना चाहिए किसके स्टूडेंट्स, b1/b2 यानी 4/2। ऐसा आ गया। तो अगर हम इसको सॉल्व कर दे तो स्टूडेंट्स ये तो 2 आ गया और 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आ गया 6। समझ में आया कैसे करके करा? ये हो गया 2 2 ज़ा 4 और 3 यहाँ चला इज नॉट इक्वल टू 6। अच्छा स्टूडेंट्स यहाँ पे क्वेश्चन करते समय बच्चे गड़बड़ क्या करते हैं, साइन तो है नॉट इक्वल टू का, लेकिन जब वो इसको सॉल्व करते चले जाते हैं वो अपने आप इक्वल लगा देते हैं। अब यहाँ पे इस क्वेश्चन का मतलब समझिए। अब आंसर जो दे रखा है वो कहता है के इज नॉट इक्वल टू 6, यानी के की वैल्यू 6 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। अब स्टूडेंट करते क्या है, वो केवल कैलकुलेशन करते हैं और के की वैल्यू 6 लिखे आते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर यह है कि ये क्वेश्चन जो है 6 को छोड़कर 6 को छोड़कर हर एक वैल्यू पर यूनिक सोल्यूशन दे देगा। तो इसका जो आंसर आएगा, आंसर क्या आएगा इसका स्टूडेंट्स, आएगा इसका आंसर k इज इक्वल टू ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग 6। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आप k की वैल्यू सब कुछ रख सकते हो। r का मतलब होता है ऑल रियल वैल्यूज, यानी k की वैल्यू आप सब कुछ रख सकते हो सिवाय 6 के, यानी 6 को छोड़ के आप जो मन करे वो रखो, वो k की वैल्यू आ जाएगी। आप k की वैल्यू 1 रखो, 2 रखो, -3 रखो, -4 रखो, 0 रखो, कुछ भी रखो k की वैल्यू, बट 6 नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब ये हो गया स्टूडेंट्स। समझ में आ रहा है? चलिए एक और क्वेश्चन देखते हैं, इसी के यूनिक सॉल्यूशन के देखते हैं। पार्ट नंबर 1 है ये। अब हम देख रहे हैं बेटा इसका पार्ट नंबर 2। अब पार्ट नंबर 2 में जो हमें इक्वेशन दे रखी है वो दे रखी है स्टूडेंट्स 3x माइनस ky प्लस 4 इज इक्वल टू 0, 7x प्लस 14y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। अब इस क्वेश्चन में भी आपको क्या करना है, के की वैल्यू निकालनी है, वो भी यूनिक सॉल्यूशन के लिए। अब यूनिक सॉल्यूशन के लिए के की वैल्यू के लिए फिर से वही कंडीशन लिखेंगे। हम लिखेंगे सॉल्यूशन, पहले ब्लॉक कर देते हैं। तो हम जानते हैं कि a1/a2 इक्वल नहीं होना चाहिए किसके, क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि सॉल्यूशन कैसे है, यूनिक फॉर यूनिक सॉल्यूशन। अब देखिए ये तो हो गया बेटा 3/7 इक्वल नहीं होना चाहिए -k/14। क्लियर होगी बात? तो 3/7 इसके इक्वल नहीं होना चाहिए। अब इसको हमें सॉल्व करना है तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे ये, तो ये आ गया स्टूडेंट्स -7k इक्वल नहीं होना चाहिए 42, 14 3 जा। समझ आया? तो इससे k किसके इक्वल नहीं होना चाहिए? अब तो इससे जो आंसर हमारा आ गया स्टूडेंट वो आ गया k इक्वल नहीं होना चाहिए। अब अगर मैं -7 को इसमें ले आऊँ अपॉन में तो -6। समझ में आया? तो इसका जो आंसर बनेगा वो कैसे बनेगा, इसका आंसर बनेगा कि k की वैल्यू जो आएगी वो आएगी ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग -6। इसे क्या पढ़ते हैं, ऑल रियल वैल्यूज एक्सक्लूडिंग
-6, यानी -6 को छोड़कर आप इसकी जो मर्जी वैल्यू रख सकते हैं। समझ में आ रहा है? फिर देख लीजिए, यूनिक सॉल्यूशन के लिए कंडीशन थी कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं हो सकता, तो हमने a1/a2 का रेशियो ले लिया 3/7, b1/b2 का ले लिया -k/14, और इसमें नॉट इक्वल टू का जो इसमें रिलेशनशिप था क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने, ये -7k आ गया, इज नॉट इक्वल टू 14 3 42 आ गया, और 7 6 42 -6। तो यानी k इज नॉट इक्वल टू -6 का मतलब है k की वैल्यू -6 के इक्वल नहीं आनी चाहिए। क्लियर स्टूडेंट? अब देखिए एक क्वेश्चन हम लेते हैं नो सॉल्यूशन के अंदर। अब हमारे पास क्वेश्चन क्या है, यही लिखवा देते बेटा क्वेश्चन को। आपसे कहा गया है, कहता है फाइंड k इफ इक्वेशन है। चलिए पहले मैनी सॉल्यूशन का ले लेते हैं, हैज मैनी सॉल्यूशन। अब कहता है इक्वेशन का मैनी सॉल्यूशन है, मैनी सॉल्यूशन का मतलब हो गया इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, तब आपको k की वैल्यू फाइंड करनी है। और हमें क्वेश्चन दे रखा है स्टूडेंट्स x प्लस ky इज इक्वल टू 4, और स्टूडेंट्स ये है 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 12। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है और आपसे कहा गया है कि आपको इसके अंदर k की वैल्यू फाइंड करनी है। अच्छा, कंडीशन कौन सी है? मैनी सॉल्यूशन, मतलब इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो हम इसका सॉल्यूशन क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे फॉर मैनी सॉल्यूशन। अब बेटा मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होती है कि a1/a2 इक्वल होता है b1/b2 के, और वो भी इक्वल होता है किसके? ये कंडीशन मैनी सॉल्यूशन की होती है। तब a1/a2 की वैल्यू 1/3, b1/b2 की बेटा k/9, और c1/c2 की 4/12। अच्छा, 4/12 को अगर आप कॉम्पैक्ट करेंगे तो ये भी 1/3 आ जाएगा। तो अब चाहे आप इन दोनों को इक्वल कर लो या इन दोनों को किसी को भी ले लो साथ में, क्योंकि तीनों वैल्यू इक्वल है। तो 1/3 इज इक्वल टू k/9, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 3k इज इक्वल टू 9। और बेटा अगर 3k की वैल्यू 9 आ गई तो इससे k की वैल्यू कितनी आ गई? k की वैल्यू 3, 9/3 यानी 3। तो देखिए अब यहाँ पर नॉट इक्वल टू का केस नहीं है, तो अब आपको इसका आंसर ऐसा नहीं लिखना कि ऑल रियल वैल्यूज -6 या ऑल रियल वैल्यूज +6 एक्सक्लूडिंग +6। अब आपको केवल ऐसे लिख देना k इज इक्वल टू 3, खत्म हो गया। यानी अगर आप k की वैल्यू 3 रखेंगे तो जिसके सॉल्यूशन हो जाएंगे बेटा वो मैनी सॉल्यूशन हो जाएंगे। समझ में आ रही बात? चलिए चलते नेक्स्ट टॉपिक पर। अब बेटा अगला टॉपिक क्या है हमारे पास? अगला टॉपिक है हमारे पास कि इक्वेशंस को सॉल्व करने के मेथड्स। ये यहां से बच्चों क्वेश्चन आपको मिलेंगे इक्वेशन को सॉल्व करने वाले, कि अगर इक्वेशन दे रखी है तो उनको सॉल्व करके हम x और y की वैल्यू कैसे निकालते हैं। तो कॉन्सेप्ट हमारा कहता है मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशंस। लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करने के तरीके क्या क्या हैं? मेथड्स ऑफ सॉल्विंग लीनियर इक्वेशन। तो देखिए बेटा हमारे पास इस चैप्टर में टोटल 4 तरीके हैं लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने के। वो तरीके देखते हैं। सबसे पहला मेथड है हमारे पास एलिमिनेशन मेथड, और ये इंपॉर्टेंट भी है। एलिमिनेशन का मतलब होता है एलिमिनेटिंग द वैल्यू ऑफ x और वैल्यू ऑफ y। या तो आप x की वैल्यू को एलिमिनेशन में लेके आएंगे या y की वैल्यू को एलिमिनेशन में लेके आएंगे और फिर आप सॉल्व करेंगे। एलिमिनेशन का मतलब होता है बेटा खत्म कर देना, एलिमिनेट कर देना। या तो आप x को खत्म करो, रिमूव करो, डिलीट करो, या y को डिलीट करो। दूसरा मेथड है स्टूडेंट्स ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड के अंदर जो आप एक्स वाई की वैल्यू निकालते हैं वो आप इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं, ग्राफ बनाते हैं, फिर इससे आप मतलब इक्वेशन के ग्राफ बना के सॉल्व करते हैं आप। तीसरा मेथड है मेरे पास सब्स्टिट्यूशन मेथड, और फोर्थ मेथड है बेटा आपके पास सीएम मेथड यानी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। यानी ये 4 अलग अलग तरीके हैं जिससे आप क्या काम कर सकते हैं, जिससे आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। अब मैं बेटा सबसे पहले मैं आपको एलिमिनेशन मेथड समझाता हूं कि ये एलिमिनेशन मेथड है क्या, और कई क्वेश्चंस कराएंगे एलिमिनेशन मेथड के, और ढंग से समझिएगा। तो स्टार्ट करते हैं
मेथड इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट है बेटा एलिमिनेशन और ग्राफिकली, ये दो मेथड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसके अंदर, जिसमें ग्राफिकल मेथड का क्वेश्चन तो हर बार आता है, हर बार। चलिए स्टार्ट करते हैं विद एलिमिनेशन मेथड। तो बेटा इस मेथड की जरा तरीका समझिए आप, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं। एलिमिनेशन एलिमिनेट से बना है, और एलिमिनेट का मतलब होता है खत्म करना। इसमें क्योंकि इक्वेशन में आपको वेरिएबल एक्स भी है और वेरिएबल वाई भी है, तो आपको करना क्या है, इक्वेशंस को सॉल्व करते समय आपको या तो पहले एक्स वेरिएबल को खत्म करना है या फिर वाई को। यह टोटली आप पे डिपेंड करता है आप कौन से वेरिएबल को एलिमिनेट करना चाहते हैं। मर्जी होती है, आप किसी को भी एलिमिनेट करके दूसरे वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्योंकि मैंने बताया था आपको, अगर सिंगल वेरिएबल वाली इक्वेशन है तो वो इजीली सॉल्व हो जाती है। अगर दो वेरिएबल वाली इक्वेशन है उसमें सॉल्व करने के लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। आज हम वही देखते हैं कि आपको इसमें करना क्या है। दो इक्वेशन वाली, तो दो वेरिएबल वाली इक्वेशन सॉल्व करना है। देखिए एक एग्जांपल है आपके पास, सॉल्व फॉर एक्स एंड वाई। और क्वेश्चन नंबर 1, x plus 2y is equal to 5 and 3x minus y is equal to 1। ये आ गया बेटा हमारे पास इक्वेशन का जो सिस्टम आ गया, सिस्टम आ चुका है हमारे पास, यानी इक्वेशन 1 भी आ गई, इक्वेशन 2 भी आ गई। ये रही हमारे पास इक्वेशन 1 और ये रही हमारे पास इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए एलिमिनेट करना है, मैं आपको ये दोनों तरीके से कराऊंगा। मैं आपको x को भी एलिमिनेट करके बताऊंगा और मैं इसमें इसी क्वेश्चन को y को भी एलिमिनेट करके बताऊंगा, इस सेम क्वेश्चन को। मान के चलिए कि पहले हम इसके अंदर बेटा y को एलिमिनेट करते हैं। और एलिमिनेट कब होता है, एलिमिनेट वैल्यू तब होती है जब उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू सेम हो और साइन उल्टे हो। मान के चलिए एक वैल्यू +2 है, एक -2 है, तो कैंसिल हो जाएगा, 0 आ जाएगा। एक वैल्यू स्टूडेंट -5 है तो अगली +5 है, ये भी कैंसिल होकर 0 आ जाएगा। एक वैल्यू +10 है, अगली वैल्यू -10 है, तो 10 -10 ये भी 0 आ जाएगा। तो एलिमिनेशन के लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको जिस वेरिएबल को खत्म करना है, जिस वेरिएबल को आपको एलिमिनेट करना है, पहले आपको उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी। फिर सुनिए, जिस वेरिएबल को आप एलिमिनेट करना चाहते हैं सबसे पहले आप उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर करें। और जब न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर हो जाएंगी फिर आप देखिए उन पे साइन कैसे हैं, और साइन भी अपोजिट होने चाहिए। क्योंकि देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर तो हो गई, लेकिन वो कैंसिल कब होंगे, जब साइन उनके चेंज होंगे। मान के चलिए कि दोनों साइन पॉजिटिव है, अगर एक भी +5 अगला +5 तो कैंसिल होगा ही नहीं, ये तो 10 हो जाएगा। एक -5 अगला -5 तो बेटा ये -10 हो जाएगा। तो कैंसिल करने के लिए एक वैल्यू माइनस की होनी चाहिए और एक वैल्यू प्लस की होनी चाहिए। तो इसके दो स्टेप्स हैं। स्टेप नंबर 1, कोफिशिएंट को इक्वल करना है हमें, या तो x के या y के। और स्टेप नंबर 2 कि जब न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हो जाएंगी उसके बाद हमें साइन को चेंज करना है। कई बार साइन पहले से चेंज होते हैं तो उसमें हम कुछ नहीं करेंगे, उसमें केवल इक्वेशंस को ऐड कर देंगे। और कई बार साइन एक जैसे होते हैं, चेंज नहीं होते हैं, तो उसमें इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके हम सॉल्व करेंगे। देखिए, तो पहला हम मेथड ले रहे हैं जिसके के अंदर हम y को एलिमिनेट करते हैं। अब आप देखिए y का कोफिशिएंट यहाँ पे है 2, स्टूडेंट यहाँ पे y का कोफिशिएंट है 1 यानी -1। तो अब मुझे करना क्या, पहले मैं उसको इक्वल करना है। तो इक्वल करने के लिए मैं क्या काम करता हूँ, इधर देखिए, इक्वल करने के लिए अगर मैं सेकंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दूं पूरे को, कंप्लीट को, यानी मैंने क्या करा, मैंने करा मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2। देखिए अगर आप इक्वेशन लिखेंगे तो उसको आप सर्कल में डालेंगे, और जो आपके पास जिससे मल्टीप्लाई करें उसे सर्कल में नहीं डालेंगे। तो आपने इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई किया, केवल इक्वेशन सेकंड को, फर्स्ट को नहीं किया मैंने। फिर देखिए फर्स्ट को हम ऐसे छोड़ देंगे, यानी x + 2y इज इक्वल टू 5 छोड़ दिया। और इस सेकंड को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो सबको करना है, सबको, इसे भी, इसे भी, इसे भी। तो ये होगा 3 2 6x -2y, क्योंकि 2 से मल्टीप्लाई कर दिया 2y, और ये हो गया 2 2 1 2 कर दिया मल्टीप्लाई। जब आपने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, अब आप क्या देखते हैं, आप देखते हैं ये +2 है -2 है, तो अब आपको साइन तो पहले से चेंज है, यानी देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल होगी और साइन भी चेंज है, तो केवल ऐड करने से काम चल जाएगा। एंड अप्लाई कराया आपने क्या, इक्वेशन 1, सर्कल में इक्वेशन होती है, प्लस इक्वेशन 2, और आपने दोनों इक्वेशन को प्लस कर दिया। तो जब आप इसको प्लस करते तो आप क्या देखते हैं, 6x और 1x 7x +2 -2 कैंसिल आउट, 5 और 2 7। समझ में आया स्टूडेंट। तो 7x इज इक्वल टू 7, तो x की वैल्यू 7 अगर मल्टीप्लाई है यहाँ पर तो उधर जाकर डिवाइड, 7/7 इज इक्वल टू 1। किसकी वैल्यू आ गई स्टूडेंट, ये x की वैल्यू आ गई।
अब जब ये x की वैल्यू मेरे पास आ गई, अब मैं इससे y की वैल्यू निकालूंगा। तो अब करना क्या है, ये जो x की वैल्यू है या तो आप इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दें, या इस x की वैल्यू को आप इक्वेशन 2 में पुट कर दें, जिसमें आपका दिल करे आप उसमें कर देना। तो हम करते क्या है, हम कर रहे हैं पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। तो जो x की वैल्यू आई थी उसको हमने इक्वेशन नंबर 1 में रख दिया। तो इक्वेशन नंबर 1 कहती है कि x प्लस 2y इज इक्वल टू 5। यहाँ पे x को हटाओ और x की जगह पे 1 रख दो, तो 1 प्लस 2y इज इक्वल टू 5। तो 2y इज इक्वल टू, बेटा 1 को उधर ले जाएंगे तो 1 प्लस से उधर माइनस हो गया 4 हो गया। तो इससे y की वैल्यू क्या आ गई, 2 को बटे में लाएंगे 2। तो देखिए दो वैल्यू मेरे पास आ गई, y की वैल्यू एक तो 2 आ गई और एक x की वैल्यू मेरे पास 1 आ गई। समझ में आ रही बात स्टूडेंट? y की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई और x की वैल्यू 1 आ गई। ये हमने कौन से मेथड से किया है, एलिमिनेशन मेथड से। और किसको एलिमिनेट किया है हमने, y को। देखिए y कट रहा है ना, तो जो चीज खत्म हो रही है उसको हम एलिमिनेट करते हैं। मान के चलिए मैं यहाँ पे x को एलिमिनेट करता हूँ, सेम यही क्वेश्चन है। चलिए बेटा सेम यही क्वेश्चन मान के चल रहे हैं। और एलिमिनेटिंग वेरिएबल x। अब हम बेटा वेरिएबल x को एलिमिनेट करते हैं। तो इक्वेशन क्या थी मेरे पास, देखिए इक्वेशन थी मेरे पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, 3x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब हमने इसको ब्लॉक कर दिया, ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अच्छा अगर मैं x को खत्म करना चाहता हूं तो x की न्यूमेरिकल वैल्यू सेम होनी चाहिए। नीचे है 3, ऊपर है बेटा प्लस का 1, नीचे 3 ऊपर क्या है प्लस का 1। तो आप ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, यानी मल्टीप्लाई बाय 3, मल्टीप्लाई बाय 3। तो हम ऐसे लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3। हम लिखेंगे मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 3, क्योंकि अभी हमने केवल न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल करी है। करिए 3 से मल्टीप्लाई, और पूरे को करना है बेटा कंप्लीट, लेफ्ट में भी राइट में भी। तो 3 1 जा 3x, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15 कर दिया। 3 से भी, 3 से भी, 3 से भी, और नीचे इसको छोड़ दीजिए, ये आ गया 3x माइनस y इज इक्वल टू 1। अब बेटा हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद हमें करना है इसको एलिमिनेट। एलिमिनेट करने के लिए मैंने बताया था कि न्यूमेरिकल वैल्यू के तो सेम होनी चाहिए, लेकिन साइन अपोजिट होनी चाहिए। अब ये 3x पॉजिटिव है, 3x पॉजिटिव है, तो अब तो कैंसिल तो होगा नहीं। तो कैंसिल करने के लिए जैसे हमने यहाँ पे 1 प्लस 2 किया था ना, अब यहाँ पे करो 1 माइनस 2 एंड अप्लाई इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2। तो माइनस क्या करेगा, साइन चेंज कर देगा, ये नेगेटिव कर देगा, नेगेटिव का पॉजिटिव कर देगा और पॉजिटिव का नेगेटिव कर देगा। माइनस करने से क्या होंगे बेटा, सबके साइन चेंज हो जाएंगे। अब प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, 6y 1y 7y 15 माइनस 1, बेटा 1 अब नेगेटिव हो गया, ये 14 आ गया। तो y की वैल्यू होगी 14 बाय 7, 7 2 14। किसकी वैल्यू आ गई है, ये बेटा वैल्यू आ गई y की। अब y की वैल्यू जो हमने निकाली है, तो हम इक्वेशन 1 में रखें या इक्वेशन 2 में रखें। पुट वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, आपकी मर्जी है स्टूडेंट, आप 1 या 2 कहीं भी पुट कर सकते हैं। चलो अगर हम 1 में पुट करते हैं तो 1 इक्वेशन क्या थी हमारे पास, x प्लस 2y इज इक्वल टू 5, x प्लस 2y। बेटा y की वैल्यू इंटू में रखनी है, y की वैल्यू कितनी रखनी है 2 रख दी, इज इक्वल टू 5, x 2 2 4 5। तो इससे x की वैल्यू कितनी है बेटा, 4 प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो 5 माइनस 4 इज इक्वल टू 1। सॉल्व हो गया। तो x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 2, यही तो हमारा आंसर था। तो बेटा इस मेथड को हम पढ़ते एलिमिनेशन मेथड। फिर दोबारा समझ ले, एलिमिनेशन मेथड को सॉल्व करने का क्या मतलब, इसको परफॉर्म करने का क्या तरीका होना चाहिए कि अब सबसे पहले आप ये डिसाइड करेंगे कि आप किस वेरिएबल को एलिमिनेशन में लेना चाहते हैं, यानी आप किस वेरिएबल को रिमूव करना चाहते हैं। आप जिस वेरिएबल को खत्म करना चाहते हैं, सबसे पहले आप उस वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर कर लो, और जब उस वेरिएबल की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर आ जाएगी तब आप क्या काम करो, उनको न्यूमेरिकली इक्वल करने के बाद, उन वेरिएबल्स को न्यूमेरिकली बराबर करने के बाद आपको साइन चेंज करने उनके, और फिर उनको एलिमिनेट करना है। इस टेक्निक को समझ लो, सभी एलिमिनेशन वाले क्वेश्चन बहुत आराम से हो जाएंगे, बहुत आसान तरीके से। बेटा एक क्वेश्चन और लेते हैं, देखिए, और ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, समझिए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है 3x
माइनस 4y इज इक्वल टू, ये बेटा चलिए हम इसे पहले देख लेते क्या वैल्यू आएगी, -2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। बेटा ये एक क्वेश्चन है हमारे पास, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -2 और x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। और अब आपसे ये कहता है कि ये सॉल्व करके आप इसमें x की और y की दोनों की वैल्यू बताइए। मैंने आपको क्या बताया कि आप किसी को भी एलिमिनेट कर सकते हो। एग्जाम में आपको दोनों तरीके से नहीं दिखाना कि पहले आप x को एलिमिनेट करके दिखा रहे हो या y को, किसी भी एक तरीके से, ये टोटली आपको डिसाइड करना है। सपोज दैट हम यहाँ पे y को इक्वल करते हैं, सपोज दैट अगर हम y को इक्वल करते हैं तो बेटा देखिए ऊपर क्या है -4, नीचे है 2, ये ऊपर 4 नीचे 2, तो क्या हम इक्वेशन सेकंड को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, ये भी 4 हो गया, कर सकते हैं। हमने करा मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 2, तो फर्स्ट में हमने कुछ नहीं करा, तो फर्स्ट को ऐसे छोड़ दीजिए, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -2, और सेकंड में कितना आ गया 2x प्लस 4y इज इक्वल टू 12। देखिए पहली इक्वेशन को कुछ नहीं करा, ऐसे ही छोड़ दिया, जबकि सेकंड को मैं 2 से मल्टीप्लाई करा, 2x 4y और 12। अब क्या करना है, अब देखिए जो भी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हुई है उनके साइन चेंज होने चाहिए। क्या साइन चेंज है? हाँ जी, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है, तो केवल इसे बोलते ऐड करना, एंड अप्लाई इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो केवल ऐड करो। ये कितना हो गया, 3x 2x 5x कैंसिल हो गया, ये तो 12 माइनस 2 10, x की वैल्यू आ गई बेटा 10/5 यानी 2, तो x की वैल्यू बेटा 2 मिली, x की वैल्यू क्या मिली 2। अब हम निकालेंगे वैल्यू किसकी, y की। तो ये जो x की वैल्यू आई है, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड। चलिए इस बार हम सेकंड में रख देते हैं, पहले हमने जो क्वेश्चन मिला इसमें फर्स्ट में रखा था, इस बार सेकंड में रखते हैं। मर्जी ये टोटली आप पे डिपेंड करता है, कहीं भी रख दो वैल्यू सेम आएगी। अब इक्वेशन सेकंड में हम x की वैल्यू पुट करें, तो x की वैल्यू क्या है हमारे पास, सॉरी जो सेकंड इक्वेशन है वो है x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। इस x को हटाए और यहाँ पे 2 लगाए, 2y इज इक्वल टू 6, तो 2y इज इक्वल, बेटा 2 यहाँ पे क्या हो रहा है प्लस, उधर जाकर माइनस, तो 6 माइनस 2, तो इससे जो y की वैल्यू आ गई बेटा वो 4/2, क्योंकि 2 डिवाइड में चला गया, तो y भी 2। यानी ये वो क्वेश्चन हो गया जिसमें x की वैल्यू भी 2 आ रही है और y की वैल्यू भी 2 आ रही है। बेटा किसको एलिमिनेट करा है, y को। सपोज दैट सेम क्वेश्चन को हम करते हैं, अगर हमें x को एलिमिनेट करना होता तो क्या करते हैं, ये सेम क्वेश्चन है, और 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 6। अब जरा देखिए x को, यहाँ पे x का कोफिशिएंट है 3, जबकि यहाँ पे 1, तो केवल 1 को 3 बनाया जा सकता है, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे। हमने लिखा मल्टीप्लाई इक्वेशन सेकंड बाय 3, तो देखिए फर्स्ट में कुछ नहीं करना, फर्स्ट को छोड़ दीजिए, 3x माइनस 4y इज इक्वल टू -2, सेकंड को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3x 3 2 ज़ा 6, 3 6 ज़ा 18 कर दिया। अब जब आपने इस सबको 3 से मल्टीप्लाई कर ही दिया, अब देखना है आपको जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल हुई है क्या वो साइन चेंज है उसके। देखिए ये भी +3 ये +3, नहीं साइन तो चेंज नहीं, तो साइन चेंज करने पड़ेंगे, और जब हम साइन चेंज करते हैं तो प्लस का माइनस करेंगे, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, तो इसे बोलते हैं सब्ट्रैक्ट करना। और हमने क्या अप्लाई करा, अप्लाई करा है 1 - 2। देखिए जब साइन ऑलरेडी चेंज होते हैं, यानी जब हम साइन को चेंज नहीं करते, इसमें हम दोनों इक्वेशन को प्लस करते हैं, प्लस करने का मतलब है कि साइन में कोई भी चेंज नहीं हुआ, और जब हम साइन में चेंज करते हैं इसको बोलते हैं माइनस करना, कि हमने इक्वेशन को माइनस किया है। 3 पॉजिटिव 3 नेगेटिव कैंसिल, 4 माइनस का 6 माइनस का, -4 -6 हो गया बेटा -10, -4 -6 -10, अब -18 -2 -20, तो बेटा आप माइनस से तो माइनस कैंसिल कर देना, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 20/10, क्योंकि इधर माइनस से ये माइनस कैंसिल हो गया, तो 20/10 इट मीन्स 2, तो y की वैल्यू 2 आ गई। अब पुट वैल्यू ऑफ y इन सेकंड, मैंने बताया आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकते हैं, 1 में 2 में, ये टोटली आपकी चॉइस है। ये आगे x प्लस 2y इज इक्वल टू 6, तो x प्लस 2 और y की वैल्यू भी 2 6, तो x प्लस 4 इज इक्वल टू 6, तो इस x की वैल्यू क्या आगे बेटा 4 को उधर ले जाएंगे, तो 6 - 4 इज इक्वल टू 2। तो अब देखें आप
यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू 2 आ रही थी और यहाँ भी एक्स की वैल्यू 2 और वाई की वैल्यू भी 2। क्लियर है बच्चों? तो बेटा इस मेथड को हम पढ़ते हैं एलिमिनेशन मेथड। समझ में आ रही बात? तो अभी हम इसके और भी क्वेश्चन करेंगे और आज की क्लास में आपको होमवर्क मिलेगा इसका। तो बेटा मैं कुछ और क्वेश्चन में आपको बताता हूँ। देखिए इससे अगला क्वेश्चन क्या है। देखिए बेटा इससे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 3। अब इसमें आपको एक क्वेश्चन जो दे रखी है वो दे रखी है 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 और 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। और आपसे कहा गया है अब आपको इस क्वेश्चन को एलिमिनेशन के मेथड से सॉल्व करना है। अब मैंने बताया टोटली आप पे डिपेंड करता है आप किसको एलिमिनेट करना चाहते हो। फिर बता रहा हूं, मैंने अभी आपको प्रीवियस जो 2 क्वेश्चन लिए मैंने दोनों तरीके से एलिमिनेशन करके बताया कि x को कैसे करते हैं या y को एलिमिनेट कैसे करते हैं, बट आपको केवल एक ही मेथड से करना है। ये टोटली आपके चॉइस है, आप x को एलिमिनेट करते हो या फिर आप y को एलिमिनेट करते हो। तो देखिए हम इसमें मान के चलते हैं, पहले हम y को एलिमिनेट करते हैं। मैं इसको y के अकॉर्डिंग करके बता रहा हूँ आपको। ये हमारा इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अब जब देखिए y का कोफिशिएंट क्या है, ऊपर 2 है, नीचे y का कोफिशिएंट 5 है, यानी इक्वल तो नहीं है। तो बेटा अगर ये ऊपर 2 है नीचे 5 है तो आप एक काम करो, इस 5 से तो आप ऊपर मल्टीप्लाई कर दो जिससे ऊपर 10 बनेगा और 2 से आप नीचे मल्टीप्लाई कर दो जिससे नीचे 10 बनेगा। समझ में आया? फिर देखिए क्योंकि हम y को इक्वल करना चाहते हैं y के कोफिशिएंट को, यानी इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू इक्वल करना चाहते हैं, तो आप ऊपर 5 से मल्टीप्लाई कर दें, ये 10 हो जाएगा, नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर दें। तो ये मल्टीप्लाई कर दिया हमने 5 से इक्वेशन को, इसको कर दिया हमने 2 से। तो हमने लिखा यहाँ पर क्या लिखा हमने, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय 5 एंड इक्वेशन 2 बाय 2। यानी बेटा इक्वेशन 1 को तो हमने 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, इक्वेशन 2 को 2 से। अब इससे क्या बेनिफिट होगा, देखिए जब मैं 5 से करूँ तो सबको करना पड़ेगा। 5 5 जा 25, फिर 5 से यहाँ भी कीजिए, 5 2 जा 10, फिर 5 से यहाँ भी कीजिए -15 कर दिया। अब इसको 2 से करेंगे, 2 3 जा 6, 2 5 जा 10 और ये बेटा हो गया 46। ये कितना हो गया 40, 23 से 2 जा 46। अब करना क्या है, देखिए न्यूमेरिकल वैल्यू तो इक्वल होगी, क्या साइन चेंज है? हाँ जी साइन भी चेंज है, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव है। तो इस बार हमें को साइन चेंज नहीं करने, इस बार हमें साइन चेंज नहीं करने, तो इसको बोलते हैं एडिशन। तो अब हम क्या कर रहे हैं, केवल 1 और 2 को प्लस कर रहे हैं। तो बेटा इसको प्लस कर दीजिए, तो प्लस करेंगे तो 25 और 6 बेटा ये हो गया 31। समझ में आया? 10 से 10 कैंसिल हो गया और 46 प्लस पॉजिटिव है, 15 माइनस किया है तो ये भी आ गया 31। तो इससे x की वैल्यू आ गई 31। बेटा मल्टीप्लाई है तो उधर जाके डिवाइड, x की वैल्यू तो 1 आ गई। अब ये x की वैल्यू आप चाहे इक्वेशन 1 में रखें या 2 में रखें, हम 1 में रख देते हैं। पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो फर्स्ट इक्वेशन थी 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 और इससे अगला है बेटा, और सॉरी अब x के लिए पुट करेंगे तो 5, इस x की जगह हम रखेंगे 1, ये आ गया बेटा 5 माइनस 2y इज इक्वल टू -3। तो अब करेंगे क्या, देखिए -2y ऐसे छोड़ दीजिए, -3 ऐसे। देखिए 5 की वैल्यू जो है यहाँ पे प्लस है, 5 माइनस नहीं, क्यों माइनस का 2y है। तो अगर हम इस 5 को उधर लेके जाएंगे, 5 के आगे प्लस का साइन है, 5 को उधर ले आए तो 5 किसका हो गया स्टूडेंट, माइनस का। तो अगर 5 माइनस का हो गया तो आ गया -2y इज इक्वल टू -8। तो y की वैल्यू क्या है स्टूडेंट, इससे y की वैल्यू आ गई -8। अच्छा माइनस से माइनस काट दो, चलो हटाओ, 8/2 तो 4 आ गई y की वैल्यू। तो ये x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 4। किससे कराया बेटा हमने इसको कराया y के एलिमिनेशन से। चलिए मान के चलते हैं सेम यही क्वेश्चन है कि हम x के एलिमिनेशन से करना चाहते हैं सेम क्वेश्चन को, तो क्या होगा उसके अंदर देखिए। और हम कर रहे हैं इस बार 5x माइनस 2y इज इक्वल टू -3 और बेटा ये हो गया 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। अच्छा आप जरा देखते हैं, x में ऊपर 5 नीचे 3 है, तो एक काम करें ऊपर तो हम 3 से मल्टीप्लाई कर दें और नीचे 5 से, क्योंकि हमें तो कोफिशिएंट इक्वल करने, क्योंकि इस बार हम x की न्यूमेरिकल वैल्यू बराबर कर रहे हैं, x के कोफिशिएंट बराबर कर रहे हैं। तो 3 5 15। अच्छा ये बेटा स्टूडेंट ये लाइन लिख दीजिएगा, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई, ये सब कुछ लिख देना आप। तो बेटा ये हो गया 15 माइनस 6y इज इक्वल टू -9, क्योंकि हमने 3 से इसे भी मल्टीप्लाई करा, इसे भी करा और इसे भी करा। इसे 5 से करा, 5 दिया बेटा 15 हो गया और ये 25y हो गया और 5 से 5 3 से 15 और 10 11, 115 बेटा ये आ गया।
अब जरा देखिए, जिसकी वैल्यू न्यूमेरिकल इक्वल हुई है, जिसकी न्यूमेरिक वैल्यू इक्वल हुई है, क्या उसका साइन चेंज है? नहीं। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, तो इसका मतलब अब हमें सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। यानी जो अब एप्लीकेशन लगेगी इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 की लगेगी अब एप्लीकेशन। तो ये माइनस हो गया, ये माइनस, ये माइनस, 15 से 15 कैंसिल। बेटा 25 माइनस का 6 माइनस का, तो माइनस 25 माइनस 6 तो माइनस का 31। 25 भी नेगेटिव, 6 भी नेगेटिव, तो माइनस का 31 हो गया ये। और बेटा ये आ गया माइनस का 115 में माइनस 9, तो यानी ये माइनस में ऐड करेंगे तो ये कितना आएगा बेटा? 124। 124। तो अब करोगे क्या आप? नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल कर दो, तो y की वैल्यू आ गई, माइनस से माइनस काट दिया आपने, तो 124/31। तो 31 4 जा 124, तो y की वैल्यू 4 आ गई। पुट वैल्यू y इन फर्स्ट और सेकंड। चलिए अब सेकंड में रख देते हैं हम। मैंने बताया टोटली आपकी चॉइस, आप किस में भी रख सकते हैं। तो सेकंड इक्वेशन है 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 23। तो 3x प्लस 5 और बेटा y की जगह 4, y की जगह 4। तो सॉल्व करके बताइए कितना आ गया ये? 20 ये बन गया, 20 प्लस हो गया उधर ले जाए बेटा, 20 माइनस हो गया 3 बन गया, तो x की वैल्यू 1 आ गई। हो गया सॉल्व। x की वैल्यू 1, y की वैल्यू 4, यहाँ से भी सेम आ रही थी वैल्यू। समझ में आ रही बात? तो बेटा ये जो क्लास आज हमने पढ़ी है इसमें हमने सीख लिया अपना एलिमिनेशन मेथड। तो अभी आप ये मत समझे कि एलिमिनेशन खत्म हो गया, क्योंकि अभी तक हमने एलिमिनेशन में बहुत सिंपल क्वेश्चन लिए हैं। एलिमिनेशन के अंदर भी बेटा इसमें भी अलग अलग ब्रांचेस खुलेंगी आपके सामने। कई बार वेरिएबल्स डिवाइड में आएंगे, कई बार ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे जिसमें जैसे यहाँ पर तो एक्स वाई सीधे सीधे मल्टीप्लाई में है कॉफिशिएंट के, कई बार कॉफिशिएंट के डिवाइड में होंगे वेरिएबल एक्स वाई, कई बार कंबाइंड वेरिएबल आएंगे एक्स प्लस वाई, एक्स माइनस वाई। ये भी एलिमिनेशन से सॉल्व होते हैं, बट इसके लिए हम बात करेंगे इसकी अगली क्लास में। आज की क्लास में बेटा आपको क्या होमवर्क करना है, मैं आपके सामने कुछ 2-4 क्वेश्चन लिख देता हूं मैं, उसको आप होमवर्क में करेंगे। देखिए बेटा ये 7 क्वेश्चंस आपके सामने लिखे हुए हैं यहाँ पर। वैसे तो करना तो ये है आपको कि आप किसी को भी एलिमिनेट करके कर सकते हैं, आप चाहे तो एक्स को एलिमिनेट करें या वाई को एलिमिनेट करें, किसी से भी आंसर आ जाएगा। लेकिन क्योंकि आप इसको फर्स्ट टाइम करेंगे तो मैं चाहता हूं कि आप हर एक क्वेश्चन को है ना दोनों मेथड से करें। पहले आप एक्स को एलिमिनेट करके करें क्वेश्चन को, फिर सेम क्वेश्चन को आप वाई को एलिमिनेशन से करें, और ये वेरीफाई करें कि दोनों ही मेथड से आपका आंसर सेम आना चाहिए। समझ में आ रही बात? तो ये 7 क्वेश्चन हैं, अगर आप दोनों मेथड से करेंगे तो आपके 14 क्वेश्चन बन गए ये। तो बेटा इसको हम चेक करेंगे, आप इसको सॉल्व करके मेरे को व्हाट्सएप कर देना, मैं आपका ये होमवर्क चेक कर लूंगा। तो 7 क्वेश्चन पूरे करना। आज की क्लास हम इसको यहीं खत्म करते हैं।